मौसम के आधार पर फसलें, मौसम के आधार पर फसलें, मौसम के अनुसार फसलों को जो है हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। खरीफ, रबी, जायद। मौसम के आधार पर हम फसलों को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। खरीफ है, रबी है, जायद है। क्या विशेषता होती है खरीफ की फसलों की? खरीफ की फसलें अभी जो आने वाला है, अप्रैल खत्म हो रहा है, मई आ रहा है, जून में मानसून आ जाएगा, जून के लास्ट में, जुलाई में, जुलाई के आसपास बोई जाएगी, जून के लास्ट में बो लेंगे या जुलाई के आसपास में बोई जाएंगी। जुलाई के आसपास इसको बोएंगे, अक्टूबर के आसपास इसको काट लेंगे। जुलाई के आसपास बोएंगे, अक्टूबर के आसपास काट लेंगे। अक्टूबर नवंबर जो है, दीपावली पर जो फसलें पड़ती हैं वो कौन सी फसलें हैं? खरीफ की फसलें। जुलाई टेम्परेचर हाई है, इस समय टेम्परेचर जून जुलाई में ज़्यादा ही रहता है। सावन का महीना भी इसी समय आता है, लगभग जुलाई अगस्त के आसपास में। तो इनको जो है सावनी फसलें कहते हैं, जो सावन के अंदर बोई गई है, सावनी या सावनी फसलें। मार्केट में किस में आई है? सर्दी के अंदर आई है। सर्दी को मारवाड़ी में क्या बोलते हैं? सियाड़ू। सर्दी को मारवाड़ी में क्या बोलते हैं? सियाड़ू। तो बाजार में आने के नाम पर है, न कि बोने के नाम पर, ध्यान रखना है। बुआई तो इसको गर्मी में है, आई कब है मार्केट में? सर्दियों में। तो आज भी राजस्थान सरकार की तरफ से जो ऑथेंटिक वर्ड है वो है सियाड़ू, उनाड़ू। रबी खरीफ तो अपन बोल देते हैं, लेकिन हमारा जो राजस्थान सरकार का जो ऑथेंटिक वर्ड है वो सियाड़ू शब्द है। इनको सियाड़ू फसलें कहते हैं। क्यों? क्योंकि सर्दी में बाजार में आई है, सर्दियों के अंदर। गर्मी में हमने बोया है, लेकिन बाजार में कब आई है? सर्दियों में। गर्मी में बोया तो टेम्परेचर क्या है? हाई है। एवरेज टेम्परेचर इनका कितना है? 27 से 33 डिग्री। 27 से 33 डिग्री टेम्परेचर इसका हाई है। अक्टूबर में आई है, सावन के महीने में पकी है। सावन की बरसात ही होती है जिसमें ये पकती है। सावनी फसलें या सियाड़ू फसलें करते हैं, जो सर्दियों में बाजार में आती है। अभी सर्दियां गई है, सर्दियों में हमने बाजार में क्या चीज़ देखी? क्या चीज़ आई हुई थी? मूंगफली आई हुई थी सर्दियों के अंदर। बाजरे की रोटी खूब खाई थी, है? बाजरा है, मूंगफली है, मक्का है, ज्वार है, मोठ है, तिल आता है, मोठ मूंग तिल। मोठ तो खैर दलहन में आ जाएंगे, मोठ मूंग तिल। और मोठ के बजाय हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर चना और मसूर, इन दो को छोड़ दें, चने और मसूर को छोड़ करके समस्त दलहन, समस्त दलहन, जैसे कि मूंग है, मोठ है, उड़द है, अरहर है, सारी जितनी भी दालें हैं, दलहन है, वो सब किस में आएगी? खरीफ में आएगी। चना भी दाल में शामिल करते हैं और मसूर भी दाल में शामिल करते हैं। चना और मसूर ये रबी की फसलें हैं, बाकी समस्त फसलें खरीफ की हैं। समस्त दालन जो है वो खरीफ की है। और भी इसमें कई सारी आती है, तो मेजर है अपने। तिल के अलावा और चावल है, सोयाबीन है, ये सब किस में आएगी? खरीफ की फसलों में। तो खरीफ की फसलों को अपन क्या, कौन सी फसलें बोलते हैं? सियाड़ू फसलें सर्दियों में, या सावनी फसलें। रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर के आसपास हम इसको बोएंगे। मार्च के आसपास में काट लेंगे होली पर। इस समय नवंबर के बाद में टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ये कम तापमान की फसलें कम तापमान में पकती है। कहते हैं ना कई बार कि ठंड पड़ रही है तो इसका मतलब फसलें पकनी शुरू हो जाएंगी। ये कम तापमान की फसलें हैं, 17 से लेकर के और 27 डिग्री।
कम तापमान की फसलें। दिसंबर में अपन ने पढ़ा है क्या होता है, नवंबर दिसंबर जनवरी कौन सी बारिश होती है, मावठ। तो मावठ इनके लिए क्या होती है, मावठ इनके लिए वरदान की तरह है, इसलिए मावठ को कहते हैं गोल्डन ड्रॉप। गेहूं इस समय तेजी से पनपता है, मावठ थोड़ी सी मावठ हो जाए गेहूं तेजी से पनपेगा, गोल्डन ड्रॉप कहलाती है। कम तापमान की फसलें, मार्च में क्या आ गई है, गर्मी आ गई है, तो इसको हम कौन सी फसल बोलेंगे, उनालू फसलें। वो जैसे सियालू बोली, इसको क्या बोलेंगे, उनालू फसलें। मार्च में जो अभी बाजार में बिक रही है, उनालू फसलों में कौन सी फसलें आएगी, गेहूं है, जौ है, सरसों है, जीरा है, और ये चना मसूर आ जाएगा दलहन के अंदर, वो उसने अपने काट दिया था वहां पे, चना मसूर। और कौन सा आएगा, वो अलग है, वो लगाएगा। और कौन सी अभी इस समय बाजार के अंदर, गेहूं है, जौ है, सरसों है, चना मसूर है, जीरा है। और बाजार में क्या चीज आता है इस समय गर्मियों के अंदर, वो इसमें नहीं। और कौन सी ले सकते हैं, और देख लीजिए कोई भी जो फसल है बॉस। हाँ, इसबगोल इसके जीरे के साथ में ले सकते हैं, सब जीरे के साथ में इसबगोल ले सकते हैं, जीरे के साथ में इसबगोल ले सकते हो। और कौन सा आएगा, ये हमारे पास में आ गई उनालू फसलें। जायद फसलें, मार्च में खेत खाली हो गया, बुआई करेंगे जून में जुलाई में, मार्च से जून तक खेत खाली है। खाली खेत में किसान क्या करेगा, फल और सब्जियां उगाएगा, तरबूज, ककड़ी, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, ये सब जो है वो क्या है, अभी जैसे आ रही है, खरबूजा खूब आ रहा है, तरबूज आ रहा है, ककड़ी, खीरा आ रहा है, ये सब क्या है, जायद फसलें। इन सब को हम क्या कहेंगे, जायद फसलें कहेंगे, जायद फसलों के नाम से जानी जाएंगी। ये हमारी मौसम के अनुसार 3 फसलें हैं। तो सियालू फसलें कौन सी आएगी, खरीफ की फसलें। उनालू फसलें कौन सी आएगी, रबी की फसलें। और जायद फसलें जो फल और सब्जियां जो है वो जायद फसलों में आएंगी। जायद को जायद ही बोलते हैं, नहीं चौमासा, हाँ जायद को चौमासा फसलें कह देते हैं, चौमासा फसलें भी कह देते हैं। बाकी सियाड़ू उनाड़ू ये ध्यान रखना है ज़्यादा अच्छी तरह से, एग्जाम में प्राय वो निम्न में से कौन सी सियाड़ू फसल है, निम्न में से कौन सी उनाड़ू फसल है, ऐसा पूछते हैं। रबी खरीफ तो खैर है ही जी। ये हमारा मौसम के अनुसार फसलें हैं। मौसम के अनुसार फसलें हैं। अब हम फसलों की कैटेगरी बांट लेते हैं। हमारे पास में आते हैं फसलें जो है वो 3-4 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक आती है खाद्यान्न फसलें, एक आती है व्यापारिक फसलें, खाद्यान्न फसलें, व्यापारिक फसलें, एक आ जाती है बागानी फसलें, और आ जाते हैं फिर बाद में मसाले आदि। हालांकि मसाले आदि को बागानी फसलों में ही लोग काउंट कर लेते हैं। मसालों इसमें फलों के भी क्या है, बागान होते हैं। 3 तरह की फसलों को हम बांट सकते हैं। खाद्यान्न फसलें जिसको हम एज ए भोजन थाली में इस्तेमाल करते हैं। व्यापारिक फसलें जो हम भोजन के लिए नहीं लेते, व्यापार के लिए, जैसे कपास है, गन्ना है, अफीम है, तंबाकू है। और बागानी फसलें जिनके बागान हैं, जैसे कि अपने इसके बागान है, गुलाब के फूलों के बागान है, मेहंदी के बागान है, और जितने भी फल और सब्जियां हैं उनको भी हम बागान में लेते हैं। चाय राजस्थान में नहीं होती, इसलिए राजस्थान में नहीं।
बागान जो चाय कॉफ़ी वगैरह वो उधर आसाम की तरफ है, राजस्थान में नहीं है ये। खाद्यान्न फसलों में हम देखें बाजरा, गेहूं, चावल, मक्का, जौ, ज्वार, दलहन। दलहन के अंदर क्या जाती है? दालें। दालें भी हम खाने के काम में लेते हैं। और दलहन में समस्त दलहन आ गई, चना मसूर रबी की दलहन आ गई, और बाकी मूंग मोठ उड़द ये सब आ गई। ये हमारे सामने जो है वो खाद्यान्न फसलें हैं। ये हमारे सामने राजस्थान की चर्चित खाद्यान्न फसलें हैं। पहला हम देखें बाजरा। बाजरा किस में आएगा? अभी अपने पढ़ाई है, अब याद है। बाजरा किस में आएगा? खरीफ में। बाजरा किस में आएगा? खरीफ में। गेहूं किस में आएगा? रबी में। चावल किस में आएगा? खरीफ में। मक्का किस में आएगा? खरीफ में। जौ किस में आएगा? रबी में। ज्वार किस में आएगा? खरीफ में। ज्वार किस में आएगा? खरीफ में। चना मसूर रबी में। बाकी समस्त दलहन खरीफ में। ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कौन सी फसल किस कैटेगरी की है, कौन सी रबी की फसलें हैं, कौन सी। सबसे पहले अपन देख रहे हैं बाजरा। बाजरा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बाजरा कहाँ होता है? भारत में। और भारत का लगभग 50-60% बाजरा कहाँ होता है? राजस्थान में। भारत में भी बाजरा आधे से ज़्यादा कहाँ होता है? राजस्थान में। तो पूरे विश्व में हम ये कह सकते हैं बाजरा जो है वो मुख्य रूप से कहाँ की फसल है? राजस्थान में। बाजरा मुख्य। आपने एक अभी सुना होगा, यूएनओ द्वारा 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया हुआ है? यूएनओ ने 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? मिलेट वर्ष। मिलेट वर्ष को होता है मोटा अनाज वर्ष। मोटा अनाज समझते हैं ना? मोटा अनाज जिसमें अपन, और भारत सरकार ने जो है मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए एक योजना चला रखी है जिसका नाम क्या है? श्री योजना। ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो अभी बड़े कैंपेन के रूप में चल रहे हैं। आज से 1-2 साल पहले तक हम जो है वो मोटे अनाज को भूल चुके थे। बाजरे का कोई बहुत मुश्किल से सेवन होता था, जबकि बाजरा और जो मोटा अनाज है जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, और आपको पता होगा फाइबर बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। मोटे अनाज जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो पूरा यूएनओ कह रहा है कि हमें मोटे अनाज की तरफ लौटना चाहिए, हमें जो है बाजरे की तरफ लौटना चाहिए, हमें जौ की तरफ, हमें ग्वार की तरफ, ज्वार की तरफ, इनकी तरफ लौटना चाहिए। आजकल आप मार्केट में देखोगे एक आटा मिलता है पंचमेल, क्या बोलते हैं उसको? पंचशील नहीं, उसका नाम है 5 जो अनाज से मिलकर बना है ना, मिक्स आटा, पंचमेल आटा बोलते हैं क्या उसको? 5 अनाज से मिला हुआ आटा। इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें गेहूं नहीं डालते हैं। गेहूं का प्रचलन तेजी से कम हो रहा है, घट रहा है। क्यों? एक तो गेहूं में फाइबर कम है, दूसरा गेहूं के अंदर ग्लूटामिन होता है। गेहूं में ग्लूटामिन होता है, और ये ग्लूटामिन जो है इससे भारत की लगभग 5% आबादी तो जन्म से ही एलर्जिक होती है। 5% लोग तो गेहूं की रोटी को खा ही नहीं सकते। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो गेहूं खा नहीं सकते, ग्लूटामिन से एलर्जी होती है। गेहूं की रोटी खाते ही उनका पेट फूल जाता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाते गेहूं को। और ये ग्लूटामिन जो होता है वो काफ़ी चिपचिपा होता है। गेहूं से आप लाई बनाते हो पीस करके, कितना चिपचिपा सा होता है। गेहूं में ग्लूटामिन की वजह से काफ़ी चिपचिपा होता है। गेहूं डाइजेशन में भी बहुत कमज़ोर होता है। बाजरे के अंदर भरपूर फाइबर होता है। हाईएस्ट कैलोरी जो हमारी फूड क्रॉप में वो किस में है? बाजरे में।
कैलोरी की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में होती है? बाजरे में, जो एनर्जी देने की क्षमता है। तो आजकल वापस जमाना किसकी तरफ आ रहा है? मोटे अनाज की तरफ, जो किसी टाइम में हम भूल गए थे। और तो और गेहूं में 75 से लेकर के 80% तक कार्बोहाइड्रेट्स होता है। और आजकल आपको पता है कि डायबिटीज़ एक कॉमन बीमारी हो जाती है, बहुतों को मधुमेह होती है। डायबिटीज़ में अगर वो चीनी न खा करके गेहूं की रोटी खा रहा है तो भी उसको तो डायबिटीज़ तो रहेगी, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है। इसलिए डायबिटीज़ वालों को क्या करते हैं? ज्वार की रोटी खाइए। जौ, ज्वार और बाजरा, इनका वो 5 वो मिला करके एक रागी और आ जाता है इसके अंदर, वो राजस्थान में कम होता है। रागी, जौ, ज्वार, बाजरा, 4 और एक चीज़ और मिलाते हैं इसके अंदर। 5 चीज़ों का मिश्रित अनाज आता है बाजार के अंदर, जो प्राय विशेषकर जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, या जिनको गेहूं से एलर्जी है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये ध्यान रखना है कि अब हमारा ज़माना वापस किसकी तरफ लौट रहा है? मोटे अनाज की तरफ, जिसको हमने किसी टाइम में, ज्वार को तो हमने क्या है, भूल गए थे। आज किसी डायबिटीज़ के मरीज़ को पूछे होगा कि ज्वार हमारे लिए वरदान है। कबूतरों को दाना डालते हैं ना ज्वार का, वो ज्वार को हम खाना ही बंद कर दिए थे कि टेस्ट नहीं है। लेकिन ज्वार में फाइबर खूब है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम है। तो जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए ज्वार बहुत बढ़िया चीज़ है, बाजरा बहुत बढ़िया चीज़ है। तो ये मोटा अनाज का ध्यान रखना है। श्री योजना वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी सरकार का पूरे विश्व का ध्यान जो है वो मोटे अनाज की तरफ है। मोटे अनाज को अपनाइए पूरे विश्व। तो बाजरे के अंदर राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। लगभग देश का 50% से, मैं एक्यूरेट डाटा इस साल का क्या है वो मैं देख के लिखाऊंगा, बाजरा राजस्थान में होता है। बाजरे में रैंक फर्स्ट है राजस्थान की। रैंक ध्यान रखना है, सिर्फ बाजरे के अंदर फर्स्ट रैंक है और किसी में फर्स्ट रैंक नहीं है। कौन सी खाद्यान्न फसल में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है? बाजरा। राजस्थान में सर्वाधिक भूमि पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? बाजरा। लगभग 18% के आसपास कृषि भूमि पर बाजरा बोया जाता है। सबसे ज़्यादा बुआई राजस्थान में कौन सी फसल की जाती है? बाजरे की। किस फसल में राजस्थान पहले स्थान पर है? बाजरा। बाजरा की बुआई सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? बाड़मेर। बाड़मेर में बाजरा सबसे ज़्यादा बोया जाता है। परंतु बाजरे का उत्पादन कहाँ होता है? जयपुर और अलवर। कभी जयपुर आता है, कभी अलवर आता है उत्पादन के अंदर। ऐसा क्यों है? बोते बाड़मेर में है, उत्पादन अलवर में ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों होता है? वही है कि बाजरा क्या है? बरानी फसल है। किसान के खेत में पानी लग रहा है, वो बाजरा नहीं लगा। जहाँ पानी नहीं लग रहा वहीं बाजरे के लिए सूखा वातावरण चाहिए। बरानी फसल है। और बरानी क्षेत्र में जो है फसलें खराब होने के चांसेस ज़्यादा है। बरानी मतलब बरसात से खेती, वहाँ फसल खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो बोते बाड़मेर में ज़्यादा है, उत्पादन जयपुर में ज़्यादा है। बाजरे का उत्पादन जयपुर में ज़्यादा होता है। बाजरा एक्सीलेंसी सेंटर, यानी बाजरे की फसल को और ज़्यादा प्योर बनाना, और ज़्यादा मतलब अच्छी बनाना, बाजरा एक्सीलेंसी सेंटर भी बाड़मेर में स्थापित है। बाजरा अनुसंधान केंद्र भी स्थापित हुआ है। ये दोनों जो है बाड़मेर के अंदर इधर स्थापित हुआ है। और हम देखें, बाजरा सबसे अधिक कैलोरी देने वाली फसल है। सबसे अधिक कैलोरी वाली फसल है। लोग कहते हैं गर्मियों में बाजरा खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। ये अभी भी कईयों को संदेह है कि बाजरा गर्मियों में केवल, क्योंकि सर्दियों में तो क्या है कि शरीर को भूख ज़्यादा लगती है। गर्मियों के अंदर बाजरा डाइजेस्ट होगा। थोड़ी मात्रा में बाजरा आप साल भर खा सकते हैं। और आज तो अब तो गवर्नमेंट ने जो है बाजरे की इडली, बाजरे के जो आते हैं ना और जो आइटम्स आते हैं वैसे बाजरे के भी शुरू कर दिए। रोग बाजरे में जो है राजस्थान में हरित बाली लगता है। भूमि अपने पड़ाई था, क्या नाम है, बलुई मिट्टी में हो जाता है, थोड़ा सा जलोढ़ हो
सामान्य बरसात, कम बरसात 20 से 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर से लेकर के 30-40 सेंटीमीटर मामूली सी बरसात हो जाए, बाजरा आसानी से हो जाता है। ये हमें 4-5 बातें बाजरा के बारे में ध्यान रखनी है, 4-5 बातें बाजरा के बारे में ध्यान रखनी है। अब बाजरे की तुलना मैं कह रहा हूँ गेहूं से। बाजरे में अपन ने कहा पहला स्थान, गेहूं में राजस्थान का प्राय चौथा स्थान रहता है, पंजाब है, यूपी है, हरियाणा है, उसके बाद में प्राय राजस्थान आता है। चौथा स्थान है बाजरे में। लेकिन खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक उत्पादन किसका है? सर्वाधिक उत्पादन किसका है? गेहूं का है। अब यहां कईयों को कंफ्यूजन होगा, कैसे? अपन कह रहे हैं बाजरा में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है, देश का आधा बाजरा राजस्थान में होता है, गेहूं के अंदर हम चौथे स्थान पर हैं, लेकिन फिर भी राजस्थान में तोल किसका ज़्यादा होता है? गेहूं का ज़्यादा होता है। बाजरा मान लीजिए 1000 टन सालाना होता है और राजस्थान पहले स्थान पर है। गेहूं 1200 टन सालाना हो रहा है और स्थान कौन सा है? चौथा है। तो क्वेश्चन दोनों अलग अलग है। कौन सी खाद्यान्न फसल सर्वाधिक उत्पादन होती है? गेहूं। कौन सी खाद्यान्न फसल सर्वाधिक उत्पादन होती है? गेहूं। कौन सी खाद्यान्न फसल में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है? बाजरा। हम बाजरे में पहले स्थान पर है, लेकिन फिर भी तोल हमारे पास में गेहूं का ज्यादा है। तोल हमारे, समझ में आ गया ना अंतर इसका? ये किसी को समझ में नहीं आया तो हाथ खड़ा कीजिए, किसी को नहीं आया वो समझ में। तोल हमारे पास किसका ज्यादा है? गेहूं का ज्यादा है। जबकि पहली रैंक किसकी है? हमारी बाजरे की। क्लियर हो गया ये? अगर वो ये पूछ ले कि रबी की खाद्यान्न फसल में सर्वाधिक कौन सी होती है? गेहूं। खरीफ की खाद्यान्न फसल में सर्वाधिक कौन सी होती है? बाजरा। ये भी डिफरेंस पूछ सकता है वो। रबी की खाद्यान्न फसल में सर्वाधिक गेहूं, खरीफ की खाद्यान्न फसल में सर्वाधिक बाजरा। गेहूं की उत्पादन जो है वो गंगानगर में सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा अपन ने उपजाऊ क्षेत्र पढ़ा था, बाणगंगा का क्षेत्र, अलवर गेहूं के अंदर कई बार पहले स्थान पर आ जाता है। भरतपुर में भी गेहूं खूब है। गंगानगर नंबर 1 है सिंचाई सुविधाओं की वजह से। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? गंगानगर के अंदर। गेहूं की एक किस्म है जिसका नाम है काठिया गेहूं। ये बीकानेर के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने डेवलप की है। कम पानी में गेहूं की फसल लेने की किस्म है, जो अभी हड़ौती क्षेत्र से शुरू की गई है। कम पानी के गेहूं की फसल। गेहूं में रोग जो लगता है रस्ट व अस्मट है। मैंने आपको बताया था गेहूं के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी कौन सी है? मिट्टियां अपन ने पढ़ा था। कौन सी मिट्टी में गेहूं सबसे बढ़िया होता है? जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी। गेहूं की फसल के लिए लिखा रखा है मैंने, गेहूं की फसल के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। जो अपन ने किया था गेहूं की फसल के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी। गेहूं जलोढ़ मिट्टी में होता है, 50-60 सेंटीमीटर बरसात है, रस्ट व स्मट रोग है, काठिया गेहूं। और हमारे यहाँ जो किस्में बोई जाती है गेहूं की, क्योंकि हरित क्रांति किससे हुई थी? गेहूं से हुई थी। कल अपन ने पढ़ा हरित क्रांति गेहूं से हुई थी। तो गेहूं की बहुत सारी किस्में, सरबती सोनारा है, कल्याण सोना है, मैक्सिकन है, कोहिनूर है और 2-3 किस्में। सबकी किस्में ध्यान रखना है। विशेषकर जो राजस्थान में विकसित किस्में हैं उनका प्राय पूछते हैं। कृषि के अंदर प्राय या तो उत्पादन क्षेत्र पूछता है या किस्म का नाम दे देंगे। निम्न में से कौन सी किस्म जो है वो बाजरे की है, कौन सी किस्म गेहूं की है? किस्मों का नाम ध्यान रखना है। चावल, चावल चावल राजस्थान में बहुत थोड़ी मात्रा में है। क्योंकि थोड़ी मात्रा में क्यों है? क्योंकि चावल के लिए हमें क्या चाहिए? ज़्यादा पानी चाहिए। तो राजस्थान में चावल का एक तो बांसवाड़ा सबसे अधिक क्षेत्र है। बांसवाड़ा डूंगरपुर का क्षेत्र जहाँ बरसात ज़्यादा है। हड़ौती क्षेत्र चावल का बरसात का क्षेत्र है। ये क्षेत्र बारिश से चावल के लिए क्या चाहिए? 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बरसात चाहिए।
पौधा जब तक है तब तक पानी में डूबा हुआ रहना चाहिए। बरसात अपने 100 सेंटीमीटर पड़ा है, बरसात इसी बेल्ट में है। तो चावल, और उसके अलावा अपन ने पढ़ा था कि हनुमानगढ़ के अंदर सिंचाई द्वारा चावल लेते हैं, और वो जो है वो हनुमानगढ़ में गग्गर के अपवाद क्षेत्र में जो है चावल बोया जाता है। यही मेन क्षेत्र है, थोड़ी मात्रा में ही होता है चावल, क्योंकि चावल के लिए बरसात खूब चाहिए, हमारे यहाँ बरसात है नहीं। किसमें देखें तो माही सुगंधा, मैंने कहा था नदी के वो 2 रिसर्च सेंटर का लिखवा रखे हैं, दुर्गापुरा और बांसवाड़ा। माही नाम है तो कहाँ से विकसित हुई है? बांसवाड़ा से। माही सुगंधा, माही माही सुगंधा एक माही और है। उसके अलावा जो है बूंदी के अंदर हमारे यहाँ जो है सेला चावल भी होता है, सेला बासमती चावल। बूंदी जो है वो सेला बासमती चावल नाम सुनोगा ना, बूंदी सेला बासमती चावल के लिए। माही सुगंधा जो है वो बांसवाड़ा के अंदर। और 12 जो है, चूंकि यहाँ का प्रोडक्ट सारा इधर आता है। 12 जो है राजस्थान में चावल की सबसे बड़ी मंडी है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, चावल मंडी 12 के अंदर। 12 राजस्थान में चावल की सबसे बड़ी मंडी है। तो चावल के अंदर यही ध्यान रखना, या तो बांसवाड़ा हड़ौती क्षेत्र, बूंदी जो है वो सेला बासमती चावल के लिए, बांसवाड़ा जो है माई सुगंधा के लिए, और उसके अलावा जो है मंडी के अंदर देखें तो 12 जो है वो चावल की मंडी है। 100 सेंटीमीटर से ऊपर बरसात चाहिए, हमारे यहाँ बहुत कम होती है बरसात, इसलिए चावल का इतना रुझान नहीं है। आप विंध्याचल को पार कर जाइए, साउथ में जाएंगे, सब जगह चावल ही चावल है। दक्षिण भारत में रोटी नहीं मिलेगी। दक्षिण भारत में अगर आप जाओगे कभी तो वहाँ चावल ही मिलेगा। मैं गया था, 20 रुपये में गेहूँ की इतनी सी रोटी दी थी लेकर के, और 10 रुपये में इतने सारे चावल, 2 जने खा ले। 20 रुपये में चावल कितनी सी रोटी, क्या गेहूँ कितनी सी रोटी। 4-5 दिन हो गए घूमते घूमते चावल ही चावल खाते खाते। यहाँ तो अपनी आदत ही नहीं थी, बोर हो गए, सोचा है कि रेस्टोरेंट में जाके गेहूँ खिलाएं तो भी लाते हैं। रेट देखा 20-30 रुपये, इतनी सी रोटी 2 में ख़त्म हो गई। मैं किससे तो अच्छा है फिर नहीं खाएं। तो दक्षिण भारत में गेहूं का प्रचलन नहीं है, चावल ही खाते हैं वो लोग। मक्का जो है बेसिकली भारतीय पौधा नहीं है, भारतीय नहीं है मक्का जो है इसको पुर्तगाली भारत लेकर आए थे। मक्का है, तंबाकू है, ये पुर्तगालियों की देन है जो जहांगीर के समय इंडिया आए थे। मक्का जो है ये पुर्तगाली लेकर के आए थे। मूल रूप से एक अमेरिकन पौधा है। वर्ल्ड के अंदर मक्का के लिए फेमस जो देश है वो अमेरिका है। सबसे ज़्यादा मक्का अमेरिका में होता है। मक्का के लिए पहाड़ी भूमि चाहिए, बारिश भी 70-80 सेंटीमीटर चाहिए, भूमि पहाड़ी होनी चाहिए। तो राजस्थान का ये जो बेल्ट है, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, सिरोही, ये जो बेल्ट है ये मक्का पेटी कहलाता है। अपने बीकानेर, गंगानगर मान के कहीं आपको मक्का नहीं मिलेगा। पहाड़ी क्षेत्र में मक्का की खेती की जाती है, पहाड़ों की ढलानों पर। मूल रूप से अमेरिका से लाए हुए थे पुर्तगाली इसकी खेती शुरू करते हैं। मक्का और चावल दोनों का अनुसंधान केंद्र मैंने आपको लिखाए थे, बांसवाड़ा में स्थापित है। मक्का का अनुसंधान केंद्र भी, चावल का अनुसंधान केंद्र भी। माही कंचन, मोती के दाने की तरह मक्का। माही ध्वल, सविता, ये किस्में अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। मक्का की 3 फेमस किस्में हैं राजस्थान में। माही कंचन है, माही ध्वल है, सविता है, मक्का की फेमस किस्में हैं। तुलासीता रोग है, जौ है। जौ राजस्थान में जो है वो जयपुर, अजमेर के आसपास में होता है, जौ पेटी कहलाता है। जौ में यूपी के बाद में राजस्थान दूसरे स्थान पर। ज्योति राजकिरण, ये प्राय सेकंड ग्रेड का फेवरेट क्वेश्चन है। ज्योति राजकिरण किसकी किस्में हैं? जवार है, दलहन है,
इनको आप लिखिए धीरे धीरे जो है। हरित क्रांति 1966-67 1966-67 डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने शुरू की थी। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने शुरू की थी। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य गेहूं उत्पादन को बढ़ाना था। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य गेहूं का उत्पादन बढ़ाना था। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य गेहूं का उत्पादन बढ़ाना था। इस दौरान गेहूं की नई किस्में कल्याण सोना, गेहूं की नई किस्में कल्याण सोना, सरबती सोनारा, कल्याण सोना, सरबती सोनारा, कोहिनूर, सरबती सोनारा, कोहिनूर विकसित की गई थी। कोहिनूर विकसित की गई। पैराग्राफ को चेंज करके लिखिए। स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इन्हें राष्ट्रीय किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। राष्ट्रीय किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। राष्ट्रीय किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। राष्ट्रीय किसान आयोग का अध्यक्ष। दूसरा आ जाइए, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति श्वेत क्रांति 90 के दशक में डॉक्टर वर्गीस कुरियन द्वारा शुरू की गई थी। 90 का दशक, 84, कोई 85, कोई 70, बाकी 90 का दशक में डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इसको भी भारत रत्न मिला हुआ है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन द्वारा शुरू की गई थी। वर्गीस कुरियन द्वारा शुरू की गई थी। इसके लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। श्वेत क्रांति के लिए इसके लिए ऑपरेशन फ्लड, FLOOD, फ्लड, इसके लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। उद्देश्य दूध उत्पादन को बढ़ाना। उद्देश्य दूध उत्पादन को बढ़ाना। भारत रत्न से सम्मानित, इनको भी भारत रत्न मिला हुआ है। दूध उत्पादन को बढ़ाना है। किसको? है? कौन सा? अच्छा, नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड। नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड। हरित क्रांति का विश्व में जनक जो है वो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग माना जाता है। इसको, स्वामीनाथन को।
डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति में लिख लीजिए डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा कृषि पुरस्कार है स्वामीनाथन को। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा कृषि पुरस्कार है। आगे आ जाइए तीसरा, भूरी क्रांति। बोरलॉग नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना, फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना, कॉमा करके लिख लीजिए। फलों पर आधारित डिब्बाबंद उद्योग, डिब्बाबंद भोजन उद्योग, फलों पर आधारित, फलों पर आधारित डिब्बाबंद भोजन उद्योग को बढ़ावा, फलों पर आधारित डिब्बाबंद भोजन उद्योग, डिब्बाबंद, डिब्बाबंद भोजन उद्योग को बढ़ावा। पीली क्रांति, पीली क्रांति, पीली क्रांति सरसों उत्पादन को बढ़ाना, सरसों के उत्पादन को बढ़ाना, कॉमा करके भी लिख लीजिए। जोजोबा की खेती को बढ़ावा, जोजोबा के लिए भी पीली क्रांति है। जोजोबा अपन लेंगे आगे, वैसे लिखवा रखा है जोजोबा के बारे में। जोजोबा की खेती को बढ़ावा, जोजोबा की खेती को बढ़ावा। नीली क्रांति, नीली क्रांति मछली पालन को बढ़ावा, नीली क्रांति मछली पालन को बढ़ावा। लाल क्रांति टमाटर उत्पादन को बढ़ावा, मांस भी ले सकते हैं, टमाटर और मांस दोनों ले सकते हो। लाल क्रांति टमाटर ऑब्लिक मांस उत्पादन को बढ़ाना, बढ़ाना। गोल क्रांति आलू उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन को बढ़ाना। बादामी क्रांति मसालों का उत्पादन बढ़ाना, बादामी क्रांति मसालों का उत्पादन बढ़ाना। मसालों का उत्पादन करना। सुनहरी क्रांति शहद उत्पादन बढ़ाना, सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति शहद उत्पादन को बढ़ाना, शहद उत्पादन को बढ़ाना। अब आगे आ जाइए। मौसम के अनुसार फसलें 3 प्रकार की होती हैं। मौसम के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती है। मौसम के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती है। पहला लिखिए खरीफ की फसलें, खरीफ, खरीफ की फसलें जून जुलाई के आसपास बोई जाती है, जून जुलाई के आसपास बोई जाती है।
अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। इनको सियालू फसलें, सियालू, सर्दी को मारवाड़ी में कहते हैं सियालू, सियालू फसलें या सावणी फसलें भी कहते हैं। सियालू फसलें या सावणी फसलें भी कहते हैं। सावन में बोई हुई है, सावणी फसलें भी कहते हैं। उदाहरण बाजरा, बाजरा, मक्का, चावल, ज्वार, मूंगफली, मूंगफली, चने और मसूर को छोड़कर सभी दलहन, चने और मसूर को छोड़कर सभी दलहन, चने और मसूर को छोड़कर सभी दलहन, सभी दलहन। दूसरा जाइए खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, रबी की फसलें नवंबर दिसंबर के आसपास बोई जाती है। नवंबर दिसंबर के आसपास बोई जाती है। मार्च में काट ली जाती है। मार्च में काट ली जाती है। मावठ इनके लिए गोल्डन ड्रॉप है। मावठ इनके लिए गोल्डन ड्रॉप, गोल्डन ड्रॉप है। मावठ में तेजी से पनपती गोल्डन ड्रॉप है। उदाहरण इनको उनालू फसलें कहते हैं। इनको उनालू फसलें, उनालू फसलें कहते हैं। उनालू, गर्मी को मारवाड़ी में बोलते हैं उनालू, उनालू फसलें कहते हैं। उदाहरण गेहूं, उनालू, उनालू, उनालू कहते हैं ना, उनालू आ गया, सियालो आ गया, उनालू। गेहूं, जौ, गेहूं, जौ, सरसों, जीरा, इसबगोल, और कौन सी आएगी इसके अंदर, चना मसूर, चना मसूर और राई, चना मसूर राई। और कोई फसल जो इस समय आई हुई है बाजार के अंदर? तीसरा लिख लीजिए जायद फसलें, जायद फसलें, जायद। मार्च से जून तक खाली खेत में, मार्च से जून तक खाली खेत में, खाली खेत में किसान फल सब्जियां, किसान फल सब्जियां आदि उगाता है। खाली खेत में किसान फल सब्जियां आदि उगाता है, जिनको जायद कहते हैं, जिनको जायद कहते हैं। अब आ जाइए भोजन के अनुसार फसलें। तो पहला पॉइंट आता है खाद्यान्न फसलें। जायद फसलें तरबूजा है, खरबूजा है, अभी जो बाजार में खूब आए हुए जायद ही जायद है सारा। खीरा है, काकड़ी है, खरबूजा है, तरबूजा है, खीरा है, ककड़ी है।
बाजार में घूमिए, जो फसलें आई हुई है वो भी जायद है, जो है ना मिल रही है, तरबूज मिल रहा है, खरबूजा मिल रहा है, ककड़ी खूब मिल रही, खीरा खूब मिल रहा है, और क्या चीज़ है अभी है। आम तो वृक्ष है, वो फसल इसमें नहीं है, आम फसलों में नहीं है, वो वृक्ष। आगे आ जाइए, खाद्यान्न फसलें, भोजन भोजन की फसलें, खाद्यान्न फसलें। हाँ, भोजन की फसलें कह दो या खाद्यान्न फसलें, जो एज ए भोजन के रूप में काम में लेते हैं, जो भोजन की तरह काम में ली जाती है, खाद्यान्न फसलें। पहला लिखिए बाजरा, बाजरा। विश्व में सर्वाधिक बाजरा भारत में होता है, विश्व में सर्वाधिक बाजरा भारत में होता है। राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है, राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है बाजरे में। ब्रैकेट में देश का 45%, ये डाटा चेंज उतरता है, देश का 45%, 45% बाजरा राजस्थान में है। पैराग्राफ को चेंज करके लिखिए, बाजरा सर्वाधिक भूमि पर बोया जाता है। राजस्थान में, पैराग्राफ चेंज करके, राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक भूमि पर बोया जाता है, सर्वाधिक भूमि पर बोई जाने वाली फसल है, सर्वाधिक भूमि पर बोया जाता है। बुआई बाड़मेर में ज्यादा होती है, बुआई बाड़मेर में ज्यादा होती है, बुआई बाड़मेर में ज्यादा होती है। उत्पादन, उत्पादन अलवर में सर्वाधिक है, उत्पादन अलवर में सर्वाधिक है। अलवर, कभी जयपुर आ जाते हैं, इस बार अलवर है। विशेषता, बाजरे की विशेषता, पहली विशेषता, बाजरे में विशेषताएं, पहली विशेषता लिखिए, बाजरा सर्वाधिक कैलोरी देने वाली फसल है, सर्वाधिक कैलोरी यानी ऊर्जा, सर्वाधिक कैलोरी देने वाली फसल है। दूसरा, जरी बाजरा व राजस्थान 171 प्रमुख किस्में हैं, ये भी कई बार ध्यान रखिए, जरी बाजरा, जरी, जरी बाजरा राजस्थान, RAJ करना है खाली, RAJ फिर 171, RAJ डैश करके 171, जरी बाजरा RAJ डैश 171, RAJ 171 प्रमुख किस्में हैं, बाजरे की प्रमुख किस्में हैं। तीसरा पॉइंट, बरसात 20 से 40 सेंटीमीटर, बरसात 20 से 40 सेंटीमीटर, और रोग हरित बाली है, रोग बाजरे का रोग, बीमारी बाजरे के अंदर, हरित बाली, हरित, हरित बाली, बाली, बाजरे की जो पत्ती होती है वो गोल हो जाती है, बाल कान में जो बाली पहनते हैं, इसलिए उसका हरित बाली नाम, रोग हरित बाली। हाँ, रोग बाजरे में कौन सी बीमारी लगती है, हरित बाली। अगला पॉइंट लिखिए इसके अंदर, ला गुड़ामलानी बाड़मेर, हालांकि अब तो खैर ये गुड़ामलानी लिख लीजिए खाली, गुड़ामलानी क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र, क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र डैश करके
क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र और बाड़मेर डैश करके लिखिए, सॉरी बाड़मेर नहीं, जोधपुर, बाड़मेर काट दीजिए, जोधपुर गुड़ामलानी बाजरा अनुसंधान केंद्र, दूसरा जोधपुर। मिलेट्स, मिलेट्स कहते हैं मोटे अनाज को, सभी मोटा अनाज, चाहे मिलेट्स। मिलेट्स जोधपुर। मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र, उत्कृष्टता माने मिलेट्स की क्वालिटी को बढ़ाना, उत्कृष्टता, मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र स्थापित हुआ है। उत्कृष्टता केंद्र क्वालिटी में इंप्रूव करने के लिए क्या करते हैं, उत्कृष्ट बनाते हैं उसको, उत्कृष्टता केंद्र जो है मिलेट्स। दूसरा जाइए गेहूं, गेहूं सेकंड, गेहूं इसमें लिखिए। राजस्थान चौथे पांचवें स्थान पर है, राजस्थान चौथे पांचवें स्थान पर है। हरित क्रांति में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक बढ़ा था, हरित क्रांति में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक बढ़ा था। सर्वाधिक गेहूं गंगानगर, सर्वाधिक गेहूं गंगानगर। विशेषताएं, विशेषताएं, खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का है, खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का है। खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का है। दूसरा, गेहूं की नई किस्म काठिया गेहूं विकसित की गई है, गेहूं की नई किस्म काठिया गेहूं, काठिया, काठिया गेहूं विकसित की गई है, जिसकी बुआई हड़ौती और मेवाड़ क्षेत्रों में की जाती है, हड़ौती और मेवाड़ क्षेत्रों में की जाती है, जिसकी बुआई हड़ौती और मेवाड़ क्षेत्रों में की जाती है। रोग रस्ट स्मट, र स आधा ट रस्ट, स आधा म ट स्मट, रस्ट स्मट, रस्ट कॉमा स्मट अलग अलग रोग है। रस्ट है, स्मट है, दो फेमस रोग है। रस्ट में आगे कई प्रकार आता है, ब्लैक रस्ट है, वाइट रस्ट है, ये सब प्रकार है आगे। बरसात 60 से 70 सेंटीमीटर, बरसात 60 से 70 सेंटीमीटर। तीसरा जाइए चावल, चावल राजस्थान में थोड़ी मात्रा में होता है, थोड़ी मात्रा में ही होता है। यह हनुमानगढ़ में गग्गर के अपवाद क्षेत्र में, हनुमानगढ़ में गग्गर के अपवाद क्षेत्र में
हनुमानगढ़ गग्गर के अपवाद क्षेत्र, कौमा बांसवाड़ा व हड़ौती क्षेत्र में होता है। बांसवाड़ा व हड़ौती क्षेत्र में होता है। बांसवाड़ा व हड़ौती क्षेत्र में होता है। बूंदी, पैराग्राफ चेंज करके बूंदी डैश करके सामने लिखिए। सेला बासमती चावल के लिए चर्चित है। सेला बासमती चावल, बूंदी सेला बासमती चावल के लिए चर्चित है। 12 चावल मंडी स्थापित है। चावल मंडी स्थापित है। 12 में चावल मंडी। बरसात 100 सेंटीमीटर से ज्यादा। रोग पर्णपाती, बरसात 100 सेंटीमीटर से ज्यादा। रोग पर्णपाती, 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 हाँ एक ही नाम है पर्णपाती। लास्ट लिख लीजिए मक्का। बांसवाड़ा लिखा दिया ना, पहले शुरू में लिखा रखा है वो तो। बांसवाड़ा में जब स्टार्टिंग में लिखा ना पहले दिन, उस समय लिखवा नहीं तो लिखना चाहो तो दोबारा लिख लो। चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा। चावल का मक्का का दोनों का अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया हुआ है? बांसवाड़ा में। वो शुरू में लिखा रखा है। चावल प्लस मक्का दोनों का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा। मक्का लास्ट में लिखिए मक्का। मूल रूप से अमेरिकी पौधा है। अमेरिका से लाया हुआ है। मूल रूप से अमेरिकी पौधा है। पुर्तगालियों ने खेती शुरू की थी। पुर्तगालियों ने खेती शुरू की थी। चावल की खेती पहाड़ी क्षेत्र में, मक्का की खेती पहाड़ी क्षेत्र में ढलानों पर की जाती है। पहाड़ी क्षेत्र में ढलानों पर की जाती है। पहाड़ी क्षेत्र में ढलानों पर की जाती है। पौधा रात्रि के समय वृद्धि करता है। पौधा रात्रि के समय वृद्धि करता है। रात्रि के समय वृद्धि करता है, ग्रोथ। किसमें? वेरी इंपॉर्टेंट। मक्का किसमें प्राय पूछते हैं। मक्का की किस्में, माही कंचन, माही कंचन, कौमा माही ध्वल, माही कंचन, माही ध्वल, कौमा सविता, सविता, जिसे कृषि प्रयोगशाला बांसवाड़ा ने विकसित की है। हाँ तीनों। कृषि प्रयोगशाला बांसवाड़ा, जिसे कृषि प्रयोगशाला बांसवाड़ा ने विकसित की है। माही सुगंधा चावल की किस्म है। चावल में लिखा ही ना माही सुगंधा। देखिए चावल में लिखा नहीं क्या माही सुगंधा? चावल में लिख लीजिए माही सुगंधा चावल की किस्म है। चावल की किस्म माही सुगंधा, माही कंचन, माही ध्वल, सविता। 3 फेमस किस्म मक्का की जो बांसवाड़ा से विकसित की गई। माही कंचन, माही ध्वल, सविता। कल इसमें और लेंगे।